डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, लेकिन इसके अलावा इस वीडियो के एंड में मैं अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने जा रही हूँ। यानी यूट्यूब पे इस तरह का वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस टॉपिक को भी उठाया होगा, लेकिन वो सब बातें आपको पता चलेंगी वीडियो के एंड में। तो पहले मैं रक्षाबंधन का इतिहास आपको बता दूँ। सबसे पहले मैं मध्य भारत की बात करती हूँ। मैं स्टार्टिंग की नहीं, मैं मध्य भारत की बात करती हूँ। मैं बात करती हूँ मुगलों के काल की, जब चित्तौड़ में राणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा भी थे। एक आंख थी उनकी, क्योंकि एक आंख तो युद्ध में जा चुकी थी और 56 घाव उनके शरीर में थे, लेकिन उसके बावजूद वो अपने शत्रुओं पर बिजली की तरह टूट पड़ते थे। शायद राणा सांगा के ही कुछ गुण महाराणा प्रताप में आए थे, जो आज उनका इतना नाम है, आज तक लोग उन्हें भूले नहीं हैं। तो मैं बात कर रही हूँ राणा सांगा की, जिनके 2 पुत्र थे। एक थे उदय सिंह और एक थे विक्रमजीत सिंह या फिर विक्रमादित्य जिन्हें कहते हैं। विक्रमादित्य बड़े थे, लेकिन उस समय ये दोनों बच्चे छोटे थे। राणा सांगा की मृत्यु हो गई। रानी कर्णावती यानी कि राणा सांगा की पत्नी जो थी, उन पर राज्य का भार आ गया। विक्रमादित्य को उन्होंने सिंहासन में तो बैठाया, लेकिन राज्य का शासन वो खुद ही देखने लगे। तभी गुजरात के बहादुर शाह ने सोचा कि क्यों ना इस राज्य को भी अपने राज्य में मिला लूँ, अकेली विधवा कर क्या लेगी। तो इसलिए उसने वहाँ पर चढ़ाई कर दी। अब जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चढ़ाई कर दी, तब रानी कर्णावती ने राजपूत राजाओं से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन लोगों ने मदद के लिए कुछ शर्तें रखी जो रानी को गवारा नहीं थी। उसके बाद रानी ने सोचा कि इस समय जो सबसे बड़ा सुल्तान है वो है हुमायूं, और वो भारतवर्ष का सबसे बड़ा सुल्तान होने के साथ साथ रिश्तों की अहमियत को भी बखूबी समझता है। तो रानी कर्णावती ने उसे राखी भेजी ताकि वो उनकी रक्षा कर सके। हुमायूं तक राखी पहुंची और उसने सर भी झुकाया। वो रानी की रक्षा के लिए तैयार भी हो गया, लेकिन उस समय वो इतना दूर था कि वो सही समय पर रानी की रक्षा के लिए नहीं पहुंच सका। तब तक ये बहादुर शाह आक्रमण कर चुका था। जब सब सैनिक मारे जा चुके थे, तो अंत में रानी कर्णावती को जौहर करना पड़ा और वो सैकड़ों राजपूत रानियों के साथ जौहर कुंड में कूद गई। हुमायूं को जब पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। रानी की राख को देखकर वो बहुत रोया, लेकिन तभी उसे पता चला कि राणा संग्राम जी के पुत्र उदय सिंह और विक्रमादित्य अभी दोनों जिंदा हैं। तो उसने क्या किया, उसने गुजरात से बहादुर शाह को हटा दिया, उसे भगा दिया, उसे युद्ध में हरा दिया और उसके बाद बड़े पुत्र विक्रमादित्य को सिंहासन पर आसीन करके अपनी राखी का कर्ज निभाया। ये थी मध्य भारत की बात। अब इससे पहले बात आती है द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण के किस्से की। जो सभी जानते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। रुक्मणी और द्रौपदी दोनों वहाँ मौजूद थी। रुक्मणी ने दासी से कहा कि वो पट्टी लेकर आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की उंगली से बहते हुए रक्त को देखकर द्रौपदी ने बिना 1 मिनट भी गवाए तुरंत अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ के उनकी उंगली में पट्टी की तरह बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि इस उपकार का बदला मैं ज़रूर चुकाऊंगा। यही वजह है कि जब द्यूत सभा में द्रौपदी ने गुहार लगाई तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से कपड़े को कम नहीं होने दिया। तब से भी राखी की प्रथा प्रचलित है। इससे पहले की अगर बात करें तो कहा जाता है कि राखी की शुरुआत तब हुई थी जब वृत्रासुर नाम का राक्षस स्वर्ग का सिंहासन पाने के लिए राजा इंद्र से युद्ध कर रहा था, और जब उसका पलड़ा भारी था तो बृहस्पति जी के कहने पर इंद्राणी ने वेद मंत्र आदि से रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित करके उसकी इंद्र की कलाई में बांध दिया था, जिससे इंद्र की रक्षा हुई थी। तब से राखी की कथा प्रचलित है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने ये जाना कि राखी की कथा जो है वो कब से प्रचलित है, ये राखी का त्योहार कब से मनाया जाता है। लेकिन अब फिलहाल आज के समय की बात करते हैं। कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि जो इंद्राणी थी वो तो इंद्र की पत्नी थी, तो फिर उसने कैसे, इंद्राणी ने रक्षा सूत्र बांधा था रक्षा के लिए, राखी नहीं बांधी थी। आज के समय पे जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो केवल बहन और भाई के बीच का है कि भाई रक्षा का वचन देता है, लेकिन सबसे पहले ब्राह्मण जो थे वो वेद मंत्र आदि से रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित करके अपने यजमान की कलाई में बांधते थे, जिससे उनकी रक्षा होती थी। वही सोचकर इंद्राणी ने भी इंद्र की रक्षा के लिए बांधा था। लेकिन आज के टाइम पे ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो केवल भाई और बहन तक ही सीमित रह गया है। फिलहाल मैं ये बात करने जा रही थी, मैंने आपसे कहा था वीडियो के स्टार्ट में ही कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखूँगी।
तो फ्रेंड्स, अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं तो छोटे बच्चों को तो जैसा उनके पेरेंट्स बता देते हैं वैसा वो करते हैं। उन्हें ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं पता होता रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में, और ना ही वो उसके महत्व को जानते हैं। जैसा पेरेंट्स उनसे कह देते हैं वो वैसा कर देते हैं। मिठाइयों और गिफ्ट्स तक ही उनका ये त्यौहार सीमित है। कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं बचपन से ही भाई बहन को एक दूसरे का महत्व बताते हुए, एक दूसरे के साथ जिस रिश्ते में वो जुड़े हैं उसका महत्व बताते हुए इस तरह से उनकी परवरिश करते हैं कि आगे चलकर वो दोनों एक दूसरे के लिए विकट परिस्थितियों का सहारा बनते हैं। ये पेरेंट्स की अपनी सीख होती है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़, अब हम बात कर रहे हैं टीन एज की। हाँ, टीन एज में थोड़ा बहुत इस विषय में हम जानते हैं इसके महत्व को, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब लोगों को ये डाउट होता है, जब टीनेज गर्ल्स एंड बॉयज़ को, या फिर बड़े लोग भी आप समझ सकते हैं इनमें कुछ वो भी शामिल हो जाते हैं, उन्हें ये डाउट होता है कि उनके बीच के रिश्ते को कोई गलत समझ रहा है, तो वो से सबके सामने बिना सोचे समझे राखी बंधवा लेते, भले उनके मन में उस तरह के विचार ना हो, भले वो सचमुच में भाई बहन मानते हो एक दूसरे को या ना मानते हो, लेकिन उनके रिश्ते को कोई गलत ना समझे, तो इसलिए अपना बचाव करने के लिए वो इसे सेल्फ डिफेंस की तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, कई बार तो ऐसा भी होता है कि रिश्ते वाकई में उनके बीच में गलत होते हैं। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनके बीच का संबंध कुछ और है, दोस्ती से बढ़कर है या कुछ और है, लेकिन अपने आप को लोगों के निगाह से बचाने के लिए वो बिना सोचे समझे उसे राखी का नाम देते हैं, जैसे राखी एक मजाक हो गया, अपने आप को बचाने के लिए, अपना बचाव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है कि लड़कियां जान छुड़ाने के लिए किसी लड़के को उससे राखी बांध देती हैं। तो फ्रेंड्स, जो भाई बहन का रिश्ता होता है इसे थोड़ा पवित्र माना जाता है, इसे बड़ा पवित्र माना जाता है। तो ऐसे इसे हथियार की तरह नहीं यूज़ करना चाहिए केवल अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए, या फिर अपने आप को दागदार होने से बचाने के लिए। अगर अपने आप को दागदार होने से बचाना है तो वो उसके लिए हमारे अपने कर्म निर्भर करते हैं कि हम जैसा करेंगे वैसा लोग हमें उसी निगाह से देखेंगे। अगर हम कुछ गलत नहीं करेंगे तो लोग हमें गलत निगाह से भला क्यों देखेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों पर मिथ्या आरोप लगते हैं, तो उसके लिए किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये राखी कम से कम ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आप को बचाने के लिए दूसरों के सामने राखी बंधवाते फिरें। हाँ, कुछ लोग, लड़कियों की बात अगर मैं करूँ तो वो लोभी किस्म की होती हैं। अब भाई अपना है नहीं है या जो कुछ भी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा राखी बांधने की कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा वो राखियाँ बांधेंगे उतने ज़्यादा गिफ्ट उन्हें मिलेंगे। तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। रक्षाबंधन का सीधा सा मतलब ये है कि बहन अगर राखी बांधती है तो उसका मतलब कि अपने भाई की उन्नति के लिए और उसके दीर्घायु के लिए वो प्रार्थना कर रही है। इसके अलावा भाई अगर राखी बंधवा रहा है तो उसका मतलब वो उसकी रक्षा का वचन दे रहा है, चाहे कैसे भी परिस्थितियां हो वो इसे निभाएगा। तो अगर वास्तव में इस तरह का कहीं फील होता हो तब तो राखी बांधने का महत्व समझ में आता है, नहीं तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए ना ही कीजिए तो अच्छा है। फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूँगी, वो केवल भाई बहन के रिश्ते के लिए नहीं है, वो दुनिया के हर रिश्ते के लिए है। आप कोई भी रिश्ता उठा के देख लीजिए, फिर चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, फिर वो चाहे रिश्ता दोस्तों का हो, फिर चाहे वो रिश्ता बाप बेटे का हो, बाप बेटी का हो, दुनिया का कोई भी रिश्ता आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी रिश्ता बहुत लंबा खींचेगा बल्कि ताउम्र चलता रहेगा। भले उसमें फिक्र ना हो, भले उसमें लगाव ना हो, भले उसमें प्यार ना हो, वो रिश्ता ताउम्र चलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ की अगर कमी होगी तो कोई भी रिश्ता नहीं पनप सकता, और उसे ढोने से कोई लाभ भी नहीं है। वो चीज़ है लिहाज, जिसे लोग सम्मान या रिस्पेक्ट भी कहते हैं। अगर एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, अगर एक दूसरे का लिहाज नहीं है, या फिर एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर चाहे वो कोई भी रिश्ता है उसकी आहुति दे देना ही ठीक है, उसे भूल जाना ही ठीक है। फॉर्मेलिटी के लिए उसे निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन की इतनी सारी कहानियों में एक बहुत ज़रूरी कहानी मैं आपको बताना भूल गई, वो भी मैं आपको बताऊंगी। कहानी में इसलिए बताना भूल गई क्योंकि वो कहानी भैया दूज से रिलेटेड है, पर बेस्ड वो भी भाई बहन पर ही है। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान सूर्य थे उनकी जो पत्नी थी, संज्ञा नाम था जिनका, वो उनकी तेज किरणों को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, उनके मुख की तरफ नहीं देख पाती थी। इसलिए अपने आप को इस योग्य बनाने के लिए वो अपनी छाया को वहाँ पर छोड़कर तपस्या करने को चली गई। अब छाया से यम, यमुना और शनि पैदा हुए। इसके बाद जब संज्ञा रानी वापस लौट कर आई तो उनका अपनी छाया से जने पुत्रों के साथ सौतेला सा व्यवहार होने लगा, यानी कि यम, यमुना इन सब के साथ उनका सौतेला सा व्यवहार होने लगा, जिससे यम नहीं सह पाए और उन्होंने अपनी एक अलग यमपुरी बसाई।
बाद में ये क्या हुआ कि उन्हें यमुना की याद आई, उससे मिलने के लिए गए। उस दिन उन्होंने यमुना जी के जल में स्नान किया, वहाँ पर भोजन किया और उनसे वरदान मांगने को कहा कि ये तुमने मेरा सादर सत्कार किया, मुझे आज तुम्हें कुछ देने का मन कर रहा है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कहते हैं कि आज के दिन जो भी भाई मेरे जल में स्नान करें और अपनी बहन के यहाँ भोजन करें, उन्हें आपकी नगरी में ना जाना पड़े। और यम ने ये बात मान ली। तो इस तरह से भाई दूज का त्यौहार भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन के बारे में जितना मैं जानती थी उसे मैंने बताने का, कम समय में बताने का आपको प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद ना आया हो तो मत लाइक कीजिए, मत सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अगर थोड़ा भी पसंद आया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सजेशन जो हो वो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।